भारी चूक हुई। मैंने आपको पहले कहा कि भारी चूक हुई और जो भी चूक हुई है उसको सुधारने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, फिर से बैठेंगे, ड्राइंग बोर्ड पर जाएंगे और देखेंगे कि जो चूक हुई है उसको कैसे सुधारा जाए। लेकिन नहीं, जो टोटल पैसा सरकार ने अनाउंस किया है सितंबर अक्टूबर में, अगस्त और सितंबर को अगर आप जोड़ लेंगे तो कुल 18 योजनाओं की सरकार ने घोषणा की है। उसमें कोई गलती नहीं है। चुनाव के समय जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो नए योजनाओं की घोषणा वो करते ही है। कुल जो सरकार ने घोषणा की यहाँ फ्री इलेक्ट्रिसिटी से लेके युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, 10,000 रोजगार के लिए, सारी बातें ठीक है। इसका टोटल बजट हुआ 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ में से 29,000 करोड़ रुपए की योजना सरकार ने रोल आउट की। 11,000 करोड़ को तो शुरू ही नहीं किया। और इस 29,000 करोड़ में से जो सबसे बड़ी योजना है वो है स्वरोजगार की योजना, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 परिवारों में एक एक महिला को 10,000 रुपया दिया गया। और ये कहा गया, सिर्फ 10,000 रुपए पे लोगों ने वोट नहीं दिया गया, लोगों को ये कहा गया कि अगर आप वोट देते हैं तो आपको आने वाले समय में 2 लाख रुपए तक की राशि स्वरोजगार के लिए मिलेगी। और इसको करने के लिए इसको करने के लिए सरकार ने जीविका दीदी का पूरा जो नेटवर्क है, 1 लाख से ज्यादा जीविका की दीदियों को और आंगनवाड़ी सेविकाओं को, आशा वर्कर को और जो टोला सेवक है, विकास मित्र है, उनको लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपया दिया गया वन टाइम। अब आप बताइए कि जो टोला सेवक है, जो विकास मित्र है, जिसको आपने 25,000 रुपया दिया है, वो जो लैपटॉप या आईपैड खरीदेगा, उससे बिहार सरकार की योजना का दलितों का क्या सुधार होगा, वो सरकार को बताना चाहिए। भैया ऐसा है कि जब हमारे दोस्तों हमारी बात को जनता ने माना ही नहीं है तो हम लड़े या न लड़े। इमरान, एक मिनट रुकिए, आज सुनिए, अरे एक सवाल आपने पूछा या तो जवाब दे लें। इमरान खान ने अपनी पार्टी शुरू की थी पाकिस्तान में, आज से करीब 25-30 साल पहले, और वो खुद पहले चुनाव में 7 जगह से चुनाव लड़े। उनकी पार्टी तो हारी, वो 7 जगह से खुद भी हारे। तो मेरे चुनाव लड़ने नहीं लड़ने का वो एक टेक्निकल बात है, उस पर चर्चा हो सकती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना हो सकता है कि मेरे लड़ने से फायदा होता, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मेरे न लड़ने से फायदा है, वो अलग विषय है। मैं तो आपको पहले एक लाइन में स्वीकार कर रहा हूँ कि 3 वर्ष में जन स्वराज ने जो भी प्रयास किया उसको बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया। बिहार को मैं समझ नहीं पाया, बिल्कुल मान लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। आप मेरे सुनिए, ऐसा है कि मुझे बिहार की समझ कम है या नहीं है, ये कह देने मात्र से अगर आप बहुत खुश हो जा रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि हमको बिहार की समझ नहीं है। मेरे भाई ऐसा है, अगर हमने हमारे आप बिल्कुल ठीक बात है, नहीं समझे तो 3 वर्ष अगर पैदल चल रहे थे तो बिहार को समझने के लिए एक चल रहे थे, अब फिर और चलेंगे, फिर जाएंगे। कई प्रत्याशियों ने आरोप लगाए, टिकट वितरण पे सवाल खड़े किए थे। क्या लगता है जनता उससे भी डाइवर्ट हुई कि प्रशांत किशोर कहा? अच्छा ऐसा है, सुन लीजिए, ऐसा है पूरे महीने, पूरे चुनाव के दौरान मैंने आपको पहले कहा कि हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने गुनाह नहीं किया। आप लोग जो बात कर रहे हैं वो इस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर ने कोई गुनाह कर दिया है, बिहार को सुधारने का प्रयास करके कोई गुनाह कर दिया है, और आप लोग आए हैं हमारा यहाँ पर पोस्टमार्टम करने। तो आप लोगों का स्वागत है। रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, आप बहुत भारी पत्रकार हैं, 8-9 सवाल कर चुके हैं, और लोगों को भी मौका दीजिए, आपका भी सवाल किया जाएगा।
एक मिनट रुक जाइए। अरे रुक जाओ भाई, आप एक मिनट रुकिए। जहाँ तक बात है बिहार को समझने नहीं समझने की, तो मैं बिल्कुल कैमरे पर आपसे मान रहा हूँ कि मुझे नीतीश कुमार, लालू जी, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जैसे धुरंधर नेताओं की तरह बिहार की समझ नहीं है। मुझे नहीं समझ है कि बिहार को जातियों के आधार पर कैसे और बांटा जाए। मुझे इस बात की समझ नहीं है कि बिहार को हिंदू मुसलमान के नाम पर कैसे और बांटा जाए। मुझे ये समझ नहीं है कि 10,000 रुपया देकर कैसे वोट और खरीदा जाए। जिनको समझ है वो लोग जीत कर आए हैं और उनको सत्ता मुबारक हो और बिहार की जनता को वो लोग मुबारक हो। आपने कहा कि अरे रुको भाई, आप इनके सवाल का जवाब दे ले। अच्छा उनके बारे आप बनाने का बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि आपका उनमें अहम योगदान रहा है? खास करके बिहार के कोई योगदान नहीं है। आप लोग जो हम लोग बोलते रहे हैं उसको जाकर देख लीजिए। आपने कहा कि उम्मीदवार गलत चुने हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारे बगल में केसी सिन्हा जी चुनाव लड़े हैं कुम्हरार से। ये तो हमको पैसा देकर टिकट नहीं खरीदे होंगे। और कुम्हरार की जनता ने केसी सिन्हा को हराकर किसी दूसरे को जिताया। हमारे बगल में वैदी गिरी जी बैठे, मांझी से इनको हराकर जनता ने किसी दूसरे को जिताया है। तो मेरे भाई, मैं समझता हूँ कि अगर केसी सिन्हा नहीं जीते तो उससे केसी सिन्हा के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, कुम्हरार की जनता के जीवन पर फर्क पड़ेगा। अगर आपने मांझी से वैदी गिरी को हरा दिया तो वैदी गिरी का कोर्ट का प्रैक्टिस नहीं बंद हो जाएगा, मांझी के लोगों की दिक्कत जो है वो बढ़ेगी। लेकिन फिर वही बात है, जनता मालिक है, वो वही चाहते हैं। अगर आप खिचड़ी खाना चाहते हैं तो आपको कोई पुलाव कैसे खिला देगा? आप खिचड़ी खाइए और आनंद लीजिए। ठीक बात है, हमने आपको पहले कहा कि जो कुछ भी हम लोगों ने प्रयास किया उसमें जनता को हम लोग नहीं समझा पाए और उसका दोष हम पर है, उसकी जिम्मेवारी हम लोगों पर है। और लेकिन अगर नहीं समझा पाए तो उसको समझाने की जो आगे की जिम्मेवारी है वो भी हम ही पर है। ऐसा है, आप भी बिहार के ही हैं और इतना भी नहीं उद्वेलित हुई है, इतना भी मत उछलने लगी है कि जैसे हम लोग सब एकदम खत्म है। आपकी बात को सुन लिया गया, आपको अलग से साक्षात्कार चाहिए। चलिए आगे बढ़िए।